इकाइनोडर्म्स बताना था, ओके। इकाइनोडर्म बेटा एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। एनिमल्स कैसे थे इसके? मैराइन, टोटली मैराइन एनिमल्स थे, ठीक है। सभी मैराइन थे इसमें। इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें तो सिमेट्री कैसी होती है ये सब आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये चीज़ को नोट कर लीजिए। इन एडल्ट ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? स्टारफिश पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स को इकाइनोडर्म्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इकाइनोस का मतलब क्या होता है? स्पाइंस। क्या होता है? स्पाइंस। और डर्मा का मतलब स्किन। डर्मा का मीनिंग स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्किन के डॉक्टर, समझ में आया? तो डर्मा का मतलब क्या है? यहाँ स्किन से है। इनकी जो सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं? स्पाइंस लगे होते हैं। तो ये हो गया स्किन, समझ में आ गया? हाँ, स्पाइंस का मतलब कांटे, समझ में आ गया? छोटे छोटे स्पाइंस की तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। स्पाइंस ऑन बॉडी सरफेस फॉर प्रोटेक्शन। बॉडी की सरफेस पर स्पाइंस होंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टारफिश की जो बॉडी होती है उसमें अपर सरफेस क्या होती है? डॉर्सल, और लोअर सरफेस क्या है? वेंट्रल। तो स्पाइंस कहाँ होंगे? डॉर्सल सरफेस पर। ऊपर सरफेस पर क्या होगा? स्पाइंस होगा, समझ में आया? जैसे स्टारफिश है, इसकी ऊपर की सरफेस पर क्या होगा? यहाँ पर स्पाइंस लगे होंगे इस तरीके से। अपर सरफेस पर क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं। अपर सरफेस पर एक स्ट्रक्चर और होती है जो चिमटा होता है, चिमटा, उसको बोलते हैं पिंसर। तो पिंसर या चिमटे की तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, एक्टिव स्केलेटन एक तरीके का। वो क्या करता है? स्टारफिश की बॉडी के ऊपर जितना भी डेब्रिस, जितना भी मलबा होता है, जितना भी कूड़ा कबाड़ा कचरा होता है उसको हटाने का काम करता है, मतलब क्लीनिंग का काम करते हैं। हम लोग अपनी बॉडी की क्लीनिंग किससे करते हैं? बाय हैंड्स, हाथ से करते हैं, ठीक है। तो स्टारफिश पर जो आर्म्स होती हैं, उसमें जो आर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या है? आर्म्स हैं। आर्म्स के ऊपर डॉर्सल सरफेस ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या क्या चीज है? स्पाइंस लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या है? पिंसर। पिंसर का मतलब PINCER, चिमटे की तरीके से जो चिमटा होता है, छोटा छोटा इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा होगा चिमटे की तरीके से के लिए, समझ में आ रहा है? इस तरीके से पिंसर की तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये हेल्प टू रिमूव द डेब्रिस। क्या करती हैं? जितना भी कचरा होता है उसको हटाने का काम करते हैं पिंसर, समझ में आ गया? यहाँ पर एक चीज और लिखना, ऑन डॉर्सल सरफेस पिंसर लाइक स्ट्रक्चर। पिंसर का मतलब चिमटा होता है, लाइक स्ट्रक्चर्स और पेडिसिलरी। उनका नाम क्या होता है? पेडिसिलरी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को। ये प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? हेल्प टू रिमूव डेब्रिस, DEBRIS, जितना भी कचरा है उसको हटाने का काम ये करते हैं, ठीक है। माउथ कहाँ होगा? डॉर्सल सरफेस पर या वेंट्रल? नीचे की साइड में माउथ होता है। जैसे ये डॉर्सल हुआ तो माउथ नीचे की साइड में होगा, डॉर्सल सरफेस पर माउथ होगा,
सॉरी वेंट्रल, और ऊपर की सरफेस डॉर्सल होती है, वहाँ एनस होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए माउथ लिख लीजिएगा, माउथ जो है वेंट्रल साइड पर है, और एनस जो होती है वो क्या है, डॉर्सल। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा जब माउथ और एनस दोनों है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या बोली जाती है, कंप्लीट। और जब माउथ और एनस दोनों एक ही रास्ता होता है, मतलब एक ही रास्ते से फूड जाएगा, उसी रास्ते से फूड रिटर्न होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, समझ गया। यस। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है बॉडी में, एक सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। होता क्या है, जैसे जो इकानोडर्म्स हैं, स्टारफिश है, ये खाना कैसे लेते हैं, पानी के रास्ते। पानी जो होता है वाटर की बॉडी में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वाटर में क्या फूड पार्टिकल्स आएंगे, समझ में आ रहा है। तो फूड पार्टिकल्स वाटर के रास्ते लेंगे, वाटर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। जैसे हमारी बॉडी में एयर सर्कुलेट करती है, हमारी बॉडी में जब एयर इंटर करती है लंग्स में, तो लंग्स से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ना ब्लड के रास्ते। ब्लड क्या करता है, एयर को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। उसी तरीके से इनकी बॉडी में जब वाटर इंटर करेगा तो इनकी बॉडी में ट्यूब्स हैं ढेर सारे। अभी इसको क्रॉस सेक्शन बताएंगे। ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब के रास्ते पानी जो है लगभग हर प्लेस पर पहुंचता है। हर जगह पर क्या पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा, हर जगह पर वाटर पहुंचेगा। समझ में आ गया। तो कैसे देखिए, जैसे ये मान लीजिए स्टारफिश की बॉडी का मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये आर्म्स है इसकी, ये इसकी आर्म अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। स्टारफिश में अगर ये सोचिए ये डॉर्सल सरफेस है, नीचे वेंट्रल होगा, ये इसकी आर्म्स थी, तो आर्म में अंदर क्या है, ट्यूब होगा ना। जितनी भी आर्म्स होती हैं अंदर आर्म में ट्यूब जाती है, उसी ट्यूब में वाटर फ्लो करेगा, उसी ट्यूब में क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए ये बीच का हिस्सा है, जैसे स्टारफिश को तरीके से बनाते हैं, ये है, ये हो गया इस तरीके से, ये स्टारफिश है, तो अंदर ये ऊपर डॉर्सल सरफेस होकर नीचे वेंट्रल हो गया, ऊपर क्या है डॉर्सल, नीचे क्या है वेंट्रल। इसकी जो मान लीजिए ये आर्म है, ये क्या है, इसकी आर्म है, तो आर्म के अंदर एक ट्यूब चलेगा, दूसरी आर्म में दूसरा ट्यूब होगा। ये सब ट्यूब बनी हुई है। ये जो पीछे बीच का गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, बीच का जो गोल हिस्सा वो ये है, इसमें भी क्या एक ट्यूब है, इस तरीके से ये है, कैनाल है, समझ में आया। ये सर्कुलर कैनाल है, ये क्या रेडियल कैनाल, इसको बोलते हैं सर्कुलर कैनाल। ये है सर्कुलर कैनाल है ये, और ये क्या है, रेडियल कैनाल है। रेडियल का मतलब जो रेडियस पर जाएगी, रेडियल कैनाल, समझ में आ गया। अब इसकी बॉडी में वाटर आएगा कहाँ से, वाटर माउथ से एंटर करेगा, किससे एंटर करेगा, माउथ से, समझ में आ गया। और उसके लिए एक स्ट्रक्चर लगा होता है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट ये एक स्ट्रक्चर होती है, छोटा सा स्ट्रक्चर आपको मैंने एलोंगेट करके दिखा दिया है। मैड्रिपोराइट माउथ से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होगा, माउथ से। वाटर यहीं से इंटर करेगा मैड्रिपोराइट से, और पूरी बॉडी में देखिए पहले वाटर कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा ना, माउथ के बाद कहाँ जाएगा, इस सर्कुलर कैनाल देख रहे हैं, सर्कुलर कैनाल में जाएगा, इसके बाद रेडियल कैनाल में वाटर जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा, इसके बाद लगभग हर आर्म्स में जितनी आर्म्स होती हैं सारी आर्म में उसके वाटर सर्कुलेट हो जाएगा। यहाँ पर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे आपने पढ़ा स्पंज में स्पंजियोसील कैविटी होता है, स्पंज में जो कैविटी होती है अंदर से क्या बोलते हैं, स्पंजियोसील, समझ में आ गया। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर को सर्कुलेट कराने वाला एक सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका नाम होता है एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है। यहाँ लिखिएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये कुछ अलग नहीं है, पानी को मूव कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, पानी को सर्कुलेट कराने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, इसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम फाउंड, ये प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया, ये प्रेजेंट है यहाँ पर।
एक चीज़ और देखिए, स्टारफिश चलता कैसे है या एकाइनोडर्म्स चलते कैसे हैं। जनरली ये क्या होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। मैराइन है एक जगह क्या रहेंगे स्थिर, लेकिन इनको चलना होगा। जब चलते तो ये स्टारफिश मूव करती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं मूव करती है कि ये जब भागे जा रही है ऐसे धीरे धीरे मूव करते हैं। ये जो रेंगते हैं क्या करते हैं, धीरे धीरे रेंगे। कैसे चलेंगे, स्टारफिश की जो नीचे की सरफेस होती है, ऊपर की सरफेस पर स्पाइन हो गया, कांटा हो गया, और क्या हो गया, पिंसल लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिलिन हो गया। नीचे की जो सरफेस होती है उसकी जो आर्म्स होती है, जैसे स्टारफिश का ये आर्म है, क्या है ये आर्म, उसकी बाँह है, उस पर नीचे की साइड में ये स्ट्रक्चर लगा होगा। ये देख रहे हैं, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर लगी होती है, छोटा छोटा इस पर 2 रो में लगा होता है। 2 रो में एक आर्म पर डबल रो रहेगा, एक इधर एक इधर, तो 2 रो में रहती है क्या चीज़, ये स्ट्रक्चर लगी होती है। एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। ये आपको दिखाया गया साइड में है ना, अब साइड में तो नीचे बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं, बोर्ड पे दिखाना होगा तो साइड में दिखाएंगे ना। होता कहाँ है, ये नीचे की साइड में, देख रहे हैं, ये आर्म पर नीचे की साइड में होता है। ये क्या करता है, इसके कई काम है, लेकिन मेन काम होता है लोकोमोशन, चलना। इसको ट्यूब फिट बोलते हैं, ट्यूब फिट, समझ में आ गया। यहाँ लिखिएगा ये क्या है, ट्यूब वर्क लोगों को फिट, FEET, ट्यूब फिट होती हैं, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं, लिखिएगा ट्यूब फिट प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, नीचे की साइड में ऑफ आर्म। जो आर्म होती है, आर्म्स उनकी निचली सरफेस पर क्या होता है, ट्यूब फिट्स होते हैं। क्या काम होता है इसका, यहीं को लिखिए, लोकोमोशन, पहला काम लोकोमोशन, चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन। कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड को पकड़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन होता है। अब इसमें इतना ही है। अब एकाइनोडर्म्स में कुछ चीज़ें देखिए, क्या आपको याद रखना है एकाइनोडर्म्स में, याद रखना है आपको ये चीज़। देखिए, लार्वा एडल्ट की सिमेट्री कैसी है, लार्वा की सिमेट्री कैसी है, समझना है कि एक चीज़ तो ये याद रखनी है। उसके बाद में इसमें जो है ऊपर स्पाइंस होते हैं, पेडिसिलरी स्ट्रक्चर कहाँ होता है, तो पेडिसिलरी बताएंगे कहाँ होता है, एकाइनोडर्म्स में होता है। ट्यूब फिट कहाँ होते हैं, एकाइनोडर्म्स में होते हैं ट्यूब फिट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ होता है, एकाइनोडर्म्स में होता है। वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, जो मेन फीचर एकाइनोडर्म्स का। और एक और बड़ा फीचर, सबके सब मैराइन, सबके सब मैराइन। एक और पीछे पढ़ा है आपने मैराइन, कौन सा, जिसमें वॉलनट बताया था आपको, टीनोफोरा, याद आ रहा है, टीनोफोरा। किसके बाद पढ़ाया था इसको, सीलेंट डेटा के बाद पढ़ाया था ना, टीनोफोरा ये तो था। तो टीनोफोरा में भी क्या है, टोटली मैराइन होते हैं, 100% मैराइन, कोई फ्रेश वाटर नहीं नजर आएगा। एकाइनोडर्म्स कंप्लीट आ गया है, हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद देखिएगा हेमिकॉर्डेटा। जितने भी ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप का मेन फीचर जरूर याद रखिएगा। हर ग्रुप का अपना अपना कुछ मेन फीचर होता है, सबके सब तो नहीं रख पाएंगे, ठीक है। एक ग्रुप में तो ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मेन फीचर आपको जरूर याद रखना है इसका। इसमें इंक भर लिया करिए, इंक नहीं रहता। आगे देखिए, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा ये क्या है, फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, समझ में आया। यहाँ नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, हेमी का मतलब क्या है, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी, क्या है सेमी।
ये कॉर्डेट का भी करेक्टर रखेगा और नॉन कॉर्डेट का करेक्टर रखेगा। अब तक जो आपने पढ़ा वो सब क्या था? नॉन कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट। याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट जानते हैं किसको बोलते हैं? जिस ऑर्गेनिज्म में वर्टिबल कॉलम रीढ़ का हड्डी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट। हम लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। और रूट फाइलम कोरीफेरा से लेकर के और फाइलम कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। इकाइनोडर्म्स तक आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़े हैं। ये सब के सब क्या है? नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट समझ रहे हैं? ये सब क्या है? नॉन कॉर्डेट मतलब नोटोकार्ड नहीं। ध्यान सुनिए, कॉर्डेट वो होता है जिसमें क्या होता है? नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड क्या है? एक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड। ये किसका कैरेक्टर है? कॉर्डेट का कैरेक्टर है। कॉर्डेट समझ में आ रहा है? जैसे मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें क्या होता है? नोटोकार्ड होती है, ठीक है। लेकिन नोटोकार्ड क्या है? नोटोकार्ड कुछ में है, कुछ में नहीं है। ध्यान सुनिएगा, नोटोकार्ड एक स्ट्रक्चर है जिससे बनेगा वर्टिबल कॉलम रीढ़ का हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो बनी होती है वो किससे होती है? नोटोकार्ड से, ठीक है। लेकिन सारे कॉर्डेट में रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। वर्टिब्रेट में सुन लीजिए, वर्टिब्रेट में तो है सभी कॉर्डेट में। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे आगे, सभी कॉर्डेट में नोटोकार्ड तो होता है, लेकिन नोटोकार्ड से बनता है वर्टिबल कॉलम रीढ़ का हड्डी। नोटोकार्ड से क्या बनता है? वर्टिबल कॉलम। यही तो बनता है नोटोकार्ड से, जिसमें अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो नोटोकार्ड से क्या बनेगा? वर्टिबल कॉलम। तो नोटोकार्ड तो सब में रहेगा, सारे कॉर्डेट में नोटोकार्ड रहेगा, लेकिन वर्टिबल कॉलम सारे कॉर्डेट में नहीं है। तो कहाँ चला गया? तो होता यह है कि कुछ कॉर्डेट, ज़्यादातर कॉर्डेट जिसको आप क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। ज़्यादातर कॉर्डेट मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। समझ में आया? वर्टिब्रेट उनमें क्या होता है? नोटोकार्ड इसमें बदल जाता है वर्टिबल कॉलम में। तो नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है। और कुछ में नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में नहीं बदलेगा, तो पूरी जिंदगी नोटोकार्ड उनकी बॉडी में मौजूद रहेगा। लेकिन नोटोकार्ड होता तो है ना, नोटोकार्ड होना चाहिए, चाहे उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो, चाहे एडल्ट लाइफ में हो। समझ में आया? तो ज़्यादातर कॉर्डेट ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकार्ड केवल और केवल कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब समझते हैं? भ्रूणावस्था में। एडल्ट अवस्था में नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में बदल जाता है ज़्यादातर कॉर्डेट में। कुछ कॉर्डेट ऐसे हैं जिसमें नोटोकार्ड बदल नहीं पाती है, तो पूरी जिंदगी नोटोकार्ड बॉडी में बनी रहती है। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में बदल रही है, लेकिन हम लोग जब यूट्रस में रहते हैं, किस में रहते हैं? यूट्रस में रहते हैं। मदर के बॉडी में जब हम लोग रहते हैं तो हमारी बॉडी में नोटोकार्ड रहता है, नोटोकार्ड रहती है। बाद में जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते हैं 9 महीने तक, तो नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में बदलने लग जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिए कि नोटोकार्ड सारे कॉर्डेट में होगी, लेकिन वर्टिबल कॉलम सारे कॉर्डेट में नहीं होता है, ठीक। हाँ, किस में होता है? वो क्या नहीं होता है? नहीं, वो क्या नहीं होता है? नहीं, कष्ट नष्ट नहीं होगा, नहीं कोई। अच्छा ये बताइए, इनमें नोटोकार्ड नहीं था, अब तक जो आपने पढ़ा इसमें नोटोकार्ड भी नहीं था, क्या ये इनको कोई दिक्कत थी या ये मर गए? नहीं मरे ना, है सब, कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ में आगे? नष्ट नहीं होगी बॉडी, भले नोटोकार्ड नहीं है। नोटोकार्ड का काम क्या है? नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज हो गया थोड़ा सा, खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। आखिर हम लोग क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में है ना, हम लोग बॉडी को अंदर से सपोर्ट किससे मिल रहा है? नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम से तो मिल रहा है। बाकी अब तक जो पढ़ा एनिमल ये सब पानी में इधर उधर सब टहलते रहते थे, जमीन पे रेंगते थे, आप लोग जमीन पे रहते थे, समझ में आ गया? और उड़ते भी थे, बॉडी इतनी छोटी है कोई समस्या नहीं होती। जब बॉडी हैवी होने लगती है धीरे धीरे, तो वर्टिबल कॉलम की जरूरत होती है इंटरनल सपोर्ट के लिए। तो हेमिकॉर्डेट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे, इसमें कॉर्डेट का भी कैरेक्टर रहेगा और नॉन कॉर्डेट का भी कैरेक्टर रहेगा। अब तक जो आपने पढ़ा सब नॉन कॉर्डेट पढ़ा था, समझ में आ गया?
आगे क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेट पढ़ेंगे। तो ये पूरी तरीके से कॉर्डेट नहीं है और पूरी तरीके से नॉन कॉर्डेट भी नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप पूरी तरीके से कॉर्डेट नहीं मानेंगे। इसमें दोनों का करेक्टर है। जैसे वायरस जो होता है, वायरस में लिविंग का भी करेक्टर होता है और नॉन लिविंग। तो आप वायरस को ना तो पूरी तरीके से लिविंग मानेंगे, ना तो पूरी तरीके से डेड मानेंगे। अब इसमें कौन सा करेक्टर कॉर्डेट का है, कौन सा नॉन कॉर्डेट का है, वो लिखिएगा। यहाँ पहला पॉइंट लिखिए, कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का ये कनेक्टिंग लिंक होता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया? कॉर्डेट का लक्षण इसमें कौन सा है, देखिए, अभी आपको कॉर्डेट का लक्षण पढ़ाएंगे, कॉर्डेट पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कॉर्डेट के 4 कैरेक्टर होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जो कि किसका कैरेक्टर है? कॉर्डेट का कैरेक्टर है। समझ में आ गया? इसके बाद टेल प्रेजेंट होती है, तो टेल प्रेजेंट होना भी कॉर्डेट का कैरेक्टर है। पोस्ट एनल टेल, टेल 2 तरीके की है, पोस्ट एनल लिखिएगा, पोस्ट एनल टेल, तो किसका कैरेक्टर है? इसी का है। समझ में आ गया? कॉर्डेट का लक्षण है, टेल यहाँ पर मौजूद होती है। और क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, आप कहेंगे गिल्स तो सभी में ही अब तक पढ़ा था, गिल्स तो सभी में पढ़ा था, तो गिल्स का अलग चीज़ है, गिल स्लिट अलग चीज़ होता है। गिल स्लिट क्या होता है, ध्यान सुन लीजिए। जैसे ये गिल्स होती है, ये क्या है, मान लीजिए गिल है, ठीक है? तो गिल्स का इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, कटा हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स। गिल्स में जब स्लिट्स होती हैं, स्लिट्स का मतलब कटा हुआ पोर्शन होता है गिल्स में, देख रहे हैं, इतना ऐसा कटा हुआ है, इसमें यही स्लिट्स है, एपर्चर है ये। समझ में आ गया? जैसे काम क्या होता है गिल स्लिट का? काम ये होता है, ये जो हेमिकॉर्डेट है, जब ये भोजन लेता है, जब क्या करता है, भोजन लेता है, किससे लेगा? मुंह से लेगा। इसमें माउथ है, मुंह से जब भोजन लेता है, चूंकि ये वाटर पानी में रहेगा ना, ये कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं, ठीक है? मछलियों में भी गिल स्लिट्स होती हैं। क्या होता है? गिल स्लिट्स होती है। गिल्स में उनके छोटा छोटा कटिंग होता है, गिल स्लिट्स। जब वो पानी पिएंगे तो पानी के रास्ते क्या होगा? फूड पार्टिकल्स इंटर करेगा ना, फूड पार्टिकल्स इंटर करेगा ना। समझ में आया? अच्छा, ये जो है ये गिल स्लिट्स होती है कहाँ जानते हैं? फेरिंग्स में होती हैं, फेरिंग्स में लिखा ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गिल्स कहाँ होती हैं? फेरिंग्स। समझ रहे हैं? नहीं पता किसी को? ये हिस्सा क्या है? फेरिंग्स। हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ से मुंह से खाना खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, जिस पार्ट से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। निकलने के बाद हम लोग कहाँ ले जाते हैं? अंदर ले जाते हैं, स्टमक में। पानी वानी पी लेंगे, खाना पानी एक साथ चला जाएगा स्टमक में, सबका सब डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छा खासा। पानी जो है बॉडी में ब्लड में मिल जाएगा, बचा हुआ खाना ब्लड में मिल जाएगा। एक्सेस पानी को किडनी बाहर निकाल देगी, एक्सेस खाने को एनस बाहर निकाल देगा। ये तो होता है, जितना ज़रूरत का पानी है बॉडी ले लेगी, जितना ज़रूरत का खाना है बॉडी ले लेगी, बाकी सारी चीज़ें बाहर। लेकिन इनमें क्या होता है, जब ये लोग मछलियाँ जो होती हैं, इसमें गिल स्लिट्स होती हैं और इसमें गिल स्लिट्स होता है, ये लोग जब पानी पिएंगे तो पानी के रास्ते फूड भी जाता है। पानी के रास्ते फूड भी तो जाएगा ना, तो खाना पीना होगा, पानी में तो रहेगा। ये जो चीज़ खाएंगे वो क्या वाटर में है, तो वाटर के रास्ते फूड भी जा रहा है इनके अंदर। जब फूड जाता है तो ये पानी को निकाल देते हैं, वाटर को निकाल देते हैं, छान लेते हैं वाटर को। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखिए पानी पिया, अगर सोचिए हमारे यहाँ पर कटिंग हो, यहाँ फेरिंग्स में क्या हो, कट हो, पानी बाहर निकल गया। पानी कहाँ चला गया? बाहर निकल गया ना, ठीक है? पानी में जो फूड पार्टिकल्स था वो अंदर चला गया, तो पानी को फिर ऑक्सीजन कैसे लेंगे? तो जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन रहती है ना, वाटर में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहती है। तो वाटर की ऑक्सीजन को, वाटर के साथ जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को ले करके पानी को बाहर कर दिया। क्योंकि अब पानी पूरा अंदर ले जाएंगे फिर की बॉडी में इतना वाटर हो जाएगा कि वाटर निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा वैसा सिस्टम नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? इसीलिए ये फिल्टर कर देते हैं सारे, मैक्सिमम वाटर, थोड़ा वाटर लेकर के वाटर को रिमूव करा देते हैं और फूड पार्टिकल को ले लेते हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स यही होती हैं।
फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स क्या होती हैं? यही होती हैं। समझ में आ गया? और देखिए इसका आप ह्यूमन में भी देख सकते हैं, हम लोगों में भी है ये। हम लोग जब अपने यूट्रस लाइफ में रहते हैं, जब हम लोग कहाँ रहते हैं? यूट्रस में। ध्यान सुनिएगा, यूट्रस में जब हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो हम लोगों में भी फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स होता है। बाद में वो खत्म हो जाता है क्योंकि लंग्स बनने लग जाते हैं। इन सब में लंग्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है ना। अभी लंग्स नहीं है तो ऑक्सीजन पानी से तो ले रहे हैं सर, कहाँ से ले रहे हैं? वाटर से ले रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये इसका कैरेक्टर है फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स। और टेल प्रेजेंट होती है। अब आप कहेंगे टेल जो होता है, तो क्या टेल तो कई जगह मिली, अब तक नहीं मिला। टेल तो अभी भी आपको अर्थवॉर्म में टेल मिली होगी। अर्थवॉर्म में टेल है, टेल की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो टेल जो होता है दो तरीके का टेल होता है। ध्यान सुनिए, ये पोस्ट एनल टेल है। क्या है ये? पोस्ट एनल। मान लीजिए जैसे ये है, टेल बनाया है, ठीक है, पूंछ है। अब पूंछ सोचिए कहाँ कहाँ होता है टेल? रेप्टाइल्स, लिजार्ड में टेल होती है। लिजार्ड में टेल है। लिजार्ड क्या है? कॉर्डेट है, ठीक है। और कहाँ कहाँ होता है? बर्ड्स में है टेल। समझ में आ गया? ये जो टेल होती है, टेल में एनस जो होता है, एनस यहाँ पर, जैसे मान लो ये बॉडी हो गया लिजार्ड का, ये सिर हो गया, ये बॉडी के टेल हो गया, यहाँ पर क्या होगा? एनस। एनस जान रहे हैं? अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने वाली ओपनिंग एनस। एनस के बाद जितना हिस्सा होता है एक्चुअल में टेल वही होती है। एक्चुअल टेल किसको बोलते हैं? अगर किसी की बॉडी में एनस के बाद भी कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, वही टेल है। वही क्या है? एक्चुअल में टेल है। वो कैरेक्टर कॉर्डेट का कैरेक्टर है। समझ में आ गया? बाकी जगह जो आपको टेल की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो रियल टेल नहीं है, क्योंकि टेल बनती कैसे है? एनस के बाद के हिस्से को बोलते हैं टेल। बाकी अर्थवॉर्म में अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है, तो वहाँ पर अर्थवॉर्म की बॉडी में एनस तो सबसे लास्ट में है ना। ये मतलब जिसकी बॉडी में आपको टेल की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हो, अगर एनस सबसे लास्ट में है, एनस कहाँ है? सबसे लास्ट में अगर एनस है, तो एनस के बाद तो कोई बचा ही नहीं है ना। एनस के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आप टेल उसको पोस्ट एनल टेल नहीं करेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में, एनल का मतलब एनस। एनस के बाद में जो टेल है वो है कॉर्डेट का कैरेक्टर। कुछ ऑर्गेनिज्म में टेल की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वर्टिब्रेट्स पे टेल दिखता है, वो क्या है? प्री एनल टेल है, एनस के पहले का हिस्सा है। एनस सबसे लास्ट में होता है, तो आपको इतना हिस्सा टेल के तरीके से दिखाई देता है, ये रियल टेल नहीं है। समझ में आ गया? तो पोस्ट एनल टेल किसका कैरेक्टर है? कॉर्डेट का कैरेक्टर। क्या समझ में आ गया? एनस के बाद का स्ट्रक्चर। इसके बाद नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टर देखिए, इसमें कौन सा है? हार्ड ऑन वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, इसमें जो हार्ट है वो वेंट्रल सरफेस पर, सॉरी डॉर्सल सरफेस पर है। हृदय कहाँ होता है? डॉर्सल। अब सोचिए, कॉर्डेट का 3 कैरेक्टर आपको यहाँ बता दिया मैंने। एक कैरेक्टर कॉर्डेट का ये है, एक ये है, 2 और होते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर कॉर्डेट के होंगे, तो इसमें 2 कैरेक्टर कॉर्डेट का है। बाकी 2 कैरेक्टर और होते हैं जो खाली कॉर्डेट में मिलेंगे, आगे जो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से देखिए एक कैरेक्टर देख रहे हैं, हार्ट ऑन डॉर्सल सरफेस। तो ये नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टर है। किसका है? नॉन कॉर्डेट का। जो कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड समझते हैं? ये पीछे वाली साइड कौन सी है? डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल नहीं है, ये डॉर्सल है। पीछे वाली साइड ये डॉर्सल है, वेंट्रल ये है। हम लोगों में वेंट्रल ये साइड होती है। समझ में आ गया? ये वेंट्रल साइड है, पीछे वाली डॉर्सल होती है। अर्थवॉर्म में या इसमें, ठीक है, या जितने अब तक पढ़े आपने, ऊपर के सरफेस को हमेशा डॉर्सल बोलते हैं। स्टारफिश देखिए, स्टारफिश बताया है ना, स्टारफिश में ऊपर क्या है? डॉर्सल, नीचे क्या है? वेंट्रल। समझ में आ गया? अब हम लोगों में ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा लेटे रहें ऐसे, या तो ऐसे लेटे रहें, खड़े रहते हैं लोग ना। तो हम लोगों में डॉर्सल वेंट्रल आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ये डॉर्सल है, ये क्या है? वेंट्रल, याद रखिए, ठीक है। हार्ट इधर है ना, वेंट्रल साइड में है ना। हार्ट किधर है? रीढ़ की हड्डी डॉर्सल साइड में है। रीढ़ की हड्डी डॉर्सल साइड में है, अंदर की साइड में।
और हार्ट थोड़ा सा इधर की साइड में है, मतलब इसके जस्ट नीचे है ना, स्किन के जस्ट नीचे यहाँ पर है। तो ये क्या वेंट्रल साइड पर, पीछे से नहीं है, हार्ट आगे से है, तो ये वेंट्रल होता है। तो डॉर्सल साइड पर जो अगर हार्ट है तो वो नॉन कॉर्डेट का करेक्टर हुआ, किसका, इनवर्टिब्रेट का हुआ। और अगर ये वेंट्रल साइड होती हम लोगों जैसे होता तो किसका करेक्टर था, कॉर्डेट का करेक्टर होता। कॉर्डेट में हार्ट वेंट्रल साइड पर होता है, दोनों के करेक्टर हैं। लंग्स आगे पीछे केवल आपको क्या मिलेगा, रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम जो है और स्पाइनल कॉर्ड यही वेंट्रल साइड पर है। एलिमेंट्री कैनाल ना तो डॉर्सल है ना तो वेंट्रल है, बीच में है एकदम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के इधर का पोर्शन डॉर्सल, एलिमेंट्री कैनाल के इधर का पोर्शन वेंट्रल, बीच में चल रहा है एलिमेंट्री कैनाल। रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर जाती है वो सब क्या है, डॉर्सल सरफेस। समझ में आ गया? स्नेक में क्या चीज लंग्स होती है, टेल, कॉर्डेट का कैरेक्टर है वो स्टेबल टेल। टेल जो टेल है ना, उसका जो एनएस पोर्शन होगा वो कितना होगा, अगर ये टेल मान रहे हैं तो कितना एनएस लगा होगा, इसलिए सब वर्टिकल साइड सबसे टॉप पे एनएस नहीं है, एनएस उसके और पहले है, तो एनएस के बाद का हिस्सा टेल बोला जाता है। समझ में आ गया? एनएस हम लोगों में भी टेल होती है, हम लोगों में एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेल है, खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जितने कैरेक्टर कॉर्डेट के हैं ना ये, उसमें से जो कैरेक्टर एडल्ट में नहीं दिखाई देता है तो हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखते हैं सब, लेकिन होता सब है। हाँ, अरे 100% डार्सल पीछे, डार्सल पीछे की साइड, समझ में आ गया? वेंट्रल कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रखिएगा सर। इसमें वर्टिब्रेट में आता है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो। ये दो का ये हो गया कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं। एक चीज और इसके बाद देखिए, ध्यान सुनिए, पहले हेमिकॉर्डेट को कहाँ रखा गया था, कॉर्डेट में, मिस्टेक से रख दिया गया था, गलती से रखा गया था कहाँ, कॉर्डेट में। और जब गलती समझ में आई तो उठा करके लाके कहाँ कर दिया, हेमिकॉर्डेट को। हेमिकॉर्डेट देख रहे हैं, ये जो है हेमिकॉर्डेट एक फाइलम है। आज के समय क्या है, ये फाइलम, पहले क्या था, ये सब फाइलम था। सब फाइलम का मतलब समझते हैं, फाइलम के भी नीचे, तो कॉर्डेट एक फाइलम है, कॉर्डेटा के ग्रुप है, फाइलम है कॉर्डेट। जो आप पढ़ते हैं कॉर्डेटा वो क्या है, फाइलम। तो पहले इसको कहाँ रखा गया था, फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम बना करके इसको वहीं रख दिया गया था। हेमिकॉर्डेटा एक सब फाइलम माना था पहले, बाद में इसको हटा करके फाइलम बना दिया गया। क्यों, कोई बताएगा? कि पहले इसको कॉर्डेट में, कॉर्डेट फाइलम में पढ़ते थे, इसमें सब फाइलम की फॉर्म में इसको पढ़ा जाता था कि कॉर्डेट का एक सब फाइलम है। अब इसको फाइलम बना दिया गया हटा करके। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ध्यान से सुनिए, इसकी बॉडी में जब आप पढ़ेंगे हेड, इसकी बॉडी में जो हेड होता है, अभी बॉडी के पार्ट बताएंगे। हेड में इस तरीके की एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि यही नोटोकॉर्ड है, क्या है, यही नोटोकॉर्ड है, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो होती है वो रॉड लाइक होती है, सिलेंड्रिकल मार्कर देख रहे हैं, यही नोटोकॉर्ड। समझ में आ गया? तो इसकी बॉडी में माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी के नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती थी। तो लोग मानते थे क्या चाहिए, नोटोकॉर्ड है, उठा करके कहाँ रख दिया, कॉर्डेट में। बाद में समझ में आया तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं है, फिर क्या है ये जो एलिमेंट्री कैनाल है। अब सोचिए एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है, हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है ना, सब जगह यहीं से शुरू होती है, माउथ से ही। माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, माउथ ओपनिंग हो गया, दांत जहाँ लगे होते हैं और जहाँ जीभ होती है इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, और जहाँ से खाना निगला जाता है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। आगे का हिस्सा ओसोफेगस, फिर क्या है, स्टमक, यही तो होता है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ध्यान सुनिए, एलिमेंट्री कैनाल उसका जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, मतलब जो हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल का कहाँ होता है, माउथ में होता है, माउथ में, बक्कल कैविटी में। उसी में एलिमेंट्री कैनाल से एक, एलिमेंट्री कैनाल से ध्यान सुनिए, बक्कल कैविटी ये क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में
एलिमेंट्री कैनाल से, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल से या बक्कल कैविटी में भी एक आउटग्रोथ एराइज होती है। आउटग्रोथ जानते हैं क्या होता है? आउटग्रोथ उभार। आउटग्रोथ का मतलब एक उभार एराइज होता है। उभार ऐसा होता है सिलेंड्रिकल रॉड लाइक। तो मुंह में अगर सोचिए बक्कल कैविटी में फेरिंक्स हिस्से में कोई इस तरीके से अंदर उभार बन जाए जो रॉड लाइक दिखाई देगा, तो वो कहेंगे नोटोकार्ड है। तो वही उभार दिखा वो एक्चुअली में क्या था, बाद में पता लगा वो एलिमेंट्री कैनाल का जो है शुरुआत का जो हिस्सा होता है उसमें उभार बना हुआ है, रॉड लाइक है, ठीक है। उसको अब नोटोकार्ड नहीं कहते हैं। जब पता लगा तो कहते हैं वो तो उभार, नोटोकार्ड नहीं रिएक्टिव है। तब क्या है, स्टेनोकार्ड नाम दे दिया गया इसका, या बक्कल डायवर्टिकुलम दे दिया गया। इसका नाम क्या होता है? बक्कल डायवर्टिकुलम, जो कि बक्कल कैविटी में है। डायवर्टिकुलम बक्कल कैविटी में, बक्कल डायवर्टिकुलम की ये फाल्स नोटोकार्ड है, रियल नोटोकार्ड नहीं है। नोटोकार्ड की तरीके से दिखता है खाली, तो जो चीज़ दिख रही है उसकी तरीके से वास्तविक नहीं है, तो फाल्स हो गया ना। फाल्स हो गया, रियल होता तो रियल नोटोकार्ड होने चाहिए थे। समझ में आया? हाँ, ये चीज लिखिएगा अर्लियर। मैं बोल रहा हूँ, स्लाइड पे लिख लीजिए अर्लियर मतलब पहले। अर्लियर हेमिकॉर्डेटा, अर्लियर हेमिकॉर्डेटा मतलब पहले के समय। अर्लियर हेमिकॉर्डेटा are placed in, were placed, W-E-R-E, were placed in the earlier hemichordata, placed in the phylum chordata, phylum chordata उसमें रखा गया था। Due to the presence of rod-like structure called notocard, उसको नोटोकार्ड पहले बोल देते थे। rod-like structure called notocard, उसको क्या बोलते थे? नोटोकार्ड बोलते थे, ठीक है। But it was found that, बाद में ये पता लगा, but it was found that, बाद में पता लगा, it was found that it is, वो है क्या है? It is outgrowth, it is outgrowth of elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल का एक उभार है वो, एलिमेंट्री कैनाल इन द बक्कल कैविटी। कहाँ है उभार? बक्कल कैविटी में है। इन द बक्कल कैविटी, आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन द बक्कल कैविटी, which is false notocard, जिसको क्या बोलते हैं यार? false notocard है, which is false notocard and called, उसको क्या बोलते हैं आज के समय? बक्कल डायवर्टिकुलम, called बक्कल डायवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकार्ड। यही इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टोमोकार्ड। उस इंपॉर्टेंट फीचर में ये है, देखिए हेमिकॉर्डेटा का स्टोमोकार्ड इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? ये वाला इससे हटा दीजिए, इसका टेल नहीं है, पोस्ट टेल नहीं है, इसको हटा दीजिए। आगे है केवल करेंगे मिलिसिट्स कैरेक्टर लिखिएगा, उस वाला कैरेक्टर को आप हटा दीजिए जो पोस्ट टेल लिखा है, इसको नहीं है। समझ में आ गया? पोस्ट टेल लिखा नहीं है। इसके बाद लिखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी
सिस्टम ओपन, समझ में आ गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसका ब्लड होता है कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, मतलब ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं, ब्लड में पिगमेंट नहीं होते हैं, सुन रहे हैं? लेकिन कुछ हेमिकॉर्डेट ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड में क्या है, पिगमेंट है, कुछ में पिगमेंट होता है, और पिगमेंट का नाम होता है वेनेडियम, ठीक है? लिखिएगा, बट इन सम रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड, कुछ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, कॉल्ड वेनेडियम, उसको क्या बोलते हैं, वेनेडियम, यही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आता है क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड, वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ होता है, तो हेमिकॉर्डेट में होता है, समझ में आ गया? लार्वा का नाम लिखिएगा, टॉर्नेरिया लार्वा, याद कर लीजिए, लार्वा भी लिखिएगा। लार्वा क्या है, लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक? डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट भी है, तो इनडायरेक्ट जब होगा तो उसमें लार्वा बनेगा, टॉर्नेरिया लार्वा। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है बुक में, बैलेनोग्लोसस, देखिए क्या लिखा है, बैलेनोग्लोसस। इसकी बॉडी के पार्ट लिख देना, जो बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं लिखना, बॉडी पार्ट्स। पहला क्या हो गया, पहले बॉडी पार्ट का नाम क्या है, प्रोबोसिस, क्या है, प्रोबोसिस। ये हेड समझिए, इसको हेड लाइक होता है, समझ में आ गया, हेड के तरीके से है, प्रोबोसिस हो गया। दूसरा क्या हो गया, कॉलर, और थर्ड पार्ट क्या हो गया, ट्रंक। तीन पार्ट इसमें है, प्रोबोसिस है, हेड इसका हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया, समझ में आ गया? जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह कहाँ होती है, बीच के हिस्से में, जो ट्रंक पोर्शन, सॉरी ये ट्रंक पोर्शन इसमें एलिमेंट्री कैनाल, प्रोबोसिस का ये काम होता है एक्सक्रीशन, इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस से होता है, किससे होता है, प्रोबोसिस से, समझ में आ गया? उसके बाद आगे है कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स देखिए, फाइलम कॉर्डेटा, इसके क्या क्या फीचर होते हैं कॉर्डेटा के, कौन कह रहा है? देखिए, अभी तक आपने पढ़ा नॉन कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट, ठीक है? अगर देखा जाए संख्या के बेसिस पर तो संख्या किसकी ज़्यादा होती है, इनवर्टिब्रेट की, वर्टिब्रेट की संख्या ज़्यादा है, इनवर्ट 95% संख्या किसकी है, इनवर्टिब्रेट। आपने जो पढ़ा 5% में लगभग ये सब खत्म, मतलब फिशेस से लेकर के और मैमल्स तक जो है वो 5% है। तो कॉर्डेट कितने हैं, 5%, 5% क्या है, ऑल कॉर्डेट्स हैं। बाकी क्या है, 95% नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स। इसको क्या बोलते हैं आप, इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट्स। समझ में आ गया, इनवर्टिब्रेट्स क्या है, 95% में। अब कॉर्डेट का जो मेन फीचर जानते हैं क्या है, मेन फीचर ये है कि नोटोकार्ड, कॉर्डेट को कॉर्डेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नोटोकार्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
वो इसमें मौजूद होना चाहिए। नोटोकार्ड शुड बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ और एडल्ट, चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो, चाहे एडल्ट में हो, चाहे पूरी जिंदगी हो। मतलब जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड होना चाहिए। जीवन में दो ही अवस्थाएं हैं वैसे तो रियलिटी, एक एम्ब्रियोनिक लाइफ, एक एडल्ट लाइफ हो गया, आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ हो गया ना। तो किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कॉर्डेट का मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर क्या है? नोटोकार्ड, नोटोकार्ड प्रेजेंट क्या है? नोटोकार्ड प्रेजेंट एनी लाइफ कंडीशन, एनी कंडीशन ऑफ लाइफ लिखी है, एनी कंडीशन, किसी कंडीशन में ऑफ लाइफ, मतलब आइदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में या तो होगा और एन एडल्ट, या तो एडल्ट लाइफ में होना चाहिए और इन होल लाइफ, या तो पूरी जिंदगी जो है नोटोकार्ड के सहारे बीतेगी। समझ में आ गया? या तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है तो कभी कभी एडल्ट में खत्म हो जाता है, जैसे हम लोगों को। समझ में आ गया? यस। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा या फिर क्या होगा? एडल्ट लाइफ। समझ में आ गया? यहाँ एडल्ट में होल लाइफ को एडल्ट लाइफ में लिखिएगा। होल लाइफ का मतलब यहाँ पर ये है, या तो एडल्ट हटा दीजिए, वैसे एडल्ट वर्ड लिखा रहता है। देखिए, अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं है तो क्या एडल्ट लाइफ में आ जाएगा नोटोकार्ड? सोचिए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकार्ड है ही नहीं है तो क्या एडल्ट लाइफ में आ जाएगी? नहीं आएगी, इसलिए मैंने हटाया है। ठीक है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो आगे भी चलेगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं है तो आगे नहीं आएगा कहीं छोड़ के। समझ में आ रहा है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, हो सकता है आगे खत्म हो जाए, हो सकता है आगे भी बना रहे। तो चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा चाहे पूरी लाइफ में होगा, तो बुक में लिखा रहता है एम्ब्रियोनिक लाइफ और एडल्ट कंडीशन। समझ में आ गया? एडल्ट कंडीशन में भी हो सकता है आगे कैरी। अब कॉर्डेट के और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? कैरेक्टर लिखिएगा इसमें, कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। कैसे आप पहचानेंगे कि कॉर्डेट है? आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है भाई, देखिए ये वाला डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम एक एम्ब्रियोनिक लाइफ का डायग्राम है, मतलब समझा रहा है डायग्राम की कॉर्डेट में कौन कौन सा फीचर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ कॉर्डेट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, कैरेक्टर में पहला क्या होना चाहिए? नोटोकार्ड। नोटोकार्ड होना चाहिए। ठीक है? नोटोकार्ड होता है कॉर्डेट का कैरेक्टर। दूसरा क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए। ठीक है? थर्ड कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, एक टेल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गिल स्लिट्स होनी चाहिए और टेल हो गया। इसके बाद में है नर्व कॉर्ड। ये क्या होना चाहिए? नर्व कॉर्ड। ये चार कैरेक्टर होने चाहिए। नर्व कॉर्ड, CHORD। ठीक है? अब इसको डायग्राम की फॉर्म में देख लीजिए, इसके बाद डिफरेंस है। ये बुक में एक डायग्राम बनाया है इस तरीके से समझाने के लिए कि कोऑर्डिनेट में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ये सभी लोकेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे ऊपर मैंने बनाया है ये क्या चीज, ये बनाया मैंने नर्व कॉर्ड। क्या है ये? नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड ऊपर हो गया। ठीक, उसके जस्ट नीचे क्या है? नोटोकार्ड। याद रखिएगा, उसके जस्ट नीचे अब देखिए आप नोटोकार्ड बना रहे हैं। ये जो बना रहे हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? नोटोकार्ड अब बनाया मैंने। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये हो गया नोटोकार्ड। नोटोकार्ड नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पर, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पर। नर्व कॉर्ड ऊपर है, डॉर्सल सरफेस पर नर्व कॉर्ड हो गया। उसके वेंट्रल साइड पर क्या हो गया? नीचे नोटोकार्ड हो गया। ठीक है?
और उसके बाद क्या चलेगा, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल होगी ना। उसके बाद सबको पता है एलिमेंट्री कैनाल होती है बीच में, होती है कि नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या लगा है, स्लिट्स। तो फेरिंजियल ग्लिसरेट्स जहाँ बनाई गई थी, ये क्या है फेरिंजियल डायग्राम। आप बुक में से देख लीजिए, मार्कर नहीं चल रहा है। ये फेरिंग्स हिस्सा है, फेरिंग्स आगे माउथ हो गया, ये फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स में ये क्या है, फेरिंजियल ग्लिसरेट्स हैं, फेरिंजियल ग्लिसरेट्स हैं। ये स्लिट्स का मतलब वही जो कटिंग है, फेरिंजियल ग्लिसरेट्स हो गया। ये हो गया एनस, लास्ट में क्या हो गया एनस। और एनस के आगे का हिस्सा क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट या फिर आप इसको टेल बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि एनस के बाद जो होती है वो टेल ही होती है। रियलिटी में पोस्ट एनल टेल बोला जाता है। 4 कैरेक्टर हो गया, ये 4 कैरेक्टर होता है कोऑर्डिनेट में। आप देखिए नोटोकार्ड के बारे में। नोटोकार्ड किस सरफेस पर है, डॉर्सल है। कहाँ है ये, डॉर्सल साइड पर है, ठीक है। सॉरी नोटोकार्ड नहीं, पहले इसको लिखिए सीक्वेंस वहाँ से आपने बना लिया, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ कर दीजिएगा जहाँ आप लिख रहे हैं। मैं पहले नर्व कॉर्ड लिखता हूँ, नर्व कॉर्ड ऊपर कर देता हूँ, नोटोकार्ड नीचे होगा। नर्व कॉर्ड कहाँ है, डॉर्सल साइड में, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए कहाँ है। आपने अर्थवॉर्म में या जितने इन्वर्टिब्रेट पढ़े हैं उसमें अगर ब्रेन है, ब्रेन है, हो सकता ब्रेन ना हो, बहुत सी जगह ब्रेन नहीं होता है। नर्व अर्थवॉर्म में पढ़ेंगे ब्रेन होता है, साथ में अर्थवॉर्म की बॉडी है। ये अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर का हिस्सा डॉर्सल, नीचे का हिस्सा वेंट्रल। ब्रेन हो गया सिर में, सिर में क्या हो गया ब्रेन। तो ब्रेन से जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन से निकलता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर चलता है। रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम में एक स्पाइनल कॉर्ड चलती है, नर्वस सिस्टम है। कहाँ से निकला, ब्रेन से निकला। ऐसे ही अर्थवॉर्म में ब्रेन है, ब्रेन से नर्व कॉर्ड निकलती है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का मतलब समझिए नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम इसका नीचे चलता है। कहाँ होता है, नीचे। इस सरफेस पर वेंट्रल। यहाँ नर्वस सिस्टम कहाँ है, कोऑर्डिनेट में डॉर्सल, नीचे रीढ़ की हड्डी में है ना। तो नर्व कॉर्ड जो होती है, यहाँ रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, क्योंकि जब तक नोटोकार्ड रहेगा तब तक रीढ़ का हड्डी नहीं बनेगा। समझ में आ गया, तब तक वर्टिबल कॉलम नहीं बनेगा। ये समझाने के लिए बताया खाली। तो नर्व कॉर्ड जो होती है वो कहाँ होती है, डॉर्सल। कोऑर्डिनेट में डॉर्सल पर है। और जो नॉन कोऑर्डिनेट आप पढ़े थे अब तक, जैसे अर्थवॉर्म हो गया या कॉकरोच हो गया, उसमें नर्व कॉर्ड नीचे चलता है। कहाँ चलता है, नीचे, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो हो गया, डॉर्सल होता है, ठीक है। वहाँ क्या है, आप याद रखिए, वहाँ वेंट्रल होता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड इसमें होती है हॉलो। कैसी होती है, हॉलो, अंदर से खोखली होगी। लेकिन उधर जो नर्व कॉर्ड होता है जो नीचे चलता है वो होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। समझ में आ गया। यहाँ सिंगल है, वहाँ डबल होता है। और तुम में पढ़िएगा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोला जाता है, डबल वेंट्रल। नीचे दो, एक लाइन ये, एक बगल में, 2 नर्व कॉर्ड नीचे चलती हैं वेंट्रल पर, सॉलिड होती हैं। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है किसमें, अर्थवॉर्म में। इन्वर्टिब्रेट का कैरेक्टर होता है किसमें, नोटोकार्ड जो होती है वो कहाँ होती है, वेंट्रल साइड पर होगा, सॉलिड होगा। और जनरली डबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिंगल होता है, ठीक है। और हॉलो होता है, तो देखिएगा डॉर्सल है और क्या है, हॉलो। समझ में आ रहा है। यही रीढ़ की हड्डी में बदल जाएगा, सॉरी ये बदलेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड बोला जाएगा आगे जाकर के। क्या बोला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ब्रेन से निकलता है। मतलब आप इससे कहेंगे इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ब्रेन। और क्या बनेगा इससे, स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों में नोटोकार्ड से क्या बना था, नर्व कॉर्ड से क्या बना, नर्व कॉर्ड समझिए नर्वस सिस्टम है। तो नर्व कॉर्ड से क्या बना, ब्रेन बना। और क्या बना, स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अगले हिस्से खुल गया, बन गया ब्रेन। और पिछला हिस्सा ऐसे ही पतला रह गया, बन गया स्पाइनल कॉर्ड। तो अगले हिस्से से क्या बना, इसके ब्रेन। और पिछले हिस्से से क्या बना, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखिए नोटोकार्ड, ये कैसी होती है, रॉड लाइक। रॉड लाइक, आपको भले रॉड लाइक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रॉड लाइक है वो, समझ में आएगा। रॉड के तरीके से है। और किसके नीचे है ये,
नर्व कॉर्ड के नीचे है, तो बोलेंगे वेंट्रल टू द, वेंट्रल का मतलब नीचे है, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड के नीचे है। समझ में आ रहा है? नर्व कॉर्ड के नीचे होती है न्यूरो कॉर्ड, रॉड लाइक हो गया। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनेगा? वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। तो खाली रीढ़ की हड्डी बनती है क्या? सिर को कौन सुरक्षा देगा भाई? जैसे इससे दो चीज बना, ब्रेन बना, स्पाइनल कॉर्ड बना, ठीक है? तो ब्रेन को सुरक्षा देता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम होता है ना। अरे ब्रेन बॉक्स को, हड्डी का जो बॉक्स बना है उसको क्रेनियम बोलते हैं ना, बक्से को क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम। और रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन देगा? रीढ़ का हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आ रहा है? जैसे इससे दो चीज बना वैसे इससे भी दो चीज बनेगा। क्या बनेगा? इससे बनेगा क्रेनियम, इसके अगले हिस्से से क्या बनेगा? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, क्योंकि उसमें ये ब्रेन रहेगा। और पिछले हिस्से से क्या बनेगा? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ का हड्डी, उसमें क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड चलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? इससे भी दो चीजें बनती हैं। तो आप देखिएगा, न्यूरो पार्ट से वर्टिब्रल कॉलम बनेगा और क्या बनेगा? क्रेनियम बनेगा, क्रेनियम, इसको क्या बोलेंगे? ब्रेन। लेकिन याद रखिए सभी में क्रेनियम नहीं होता, हर कॉर्डेट में क्रेनियम नहीं है। अभी जब क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तो शुरुआत के जो कॉर्डेट पढ़ेंगे आप, शुरुआत वाले, उसमें क्रेनियम नहीं होता। समझ में आ रहा है? पोस्ट एनल टेल कोई दिक्कत नहीं है, यही है पोस्ट एनल टेल। देख रहे हैं अगला कैरेक्टर हो गया है। इसमें याद क्या करना है? कंफ्यूजन यहाँ होता है, ये डॉर्सल है, वहाँ वेंट्रल, ये हॉलो है, वहाँ इन्वर्टिब्रेट में सॉलिड, ठीक है? बस इसी को याद रखना है, बाकी कोई चीज़ नहीं। और इससे क्या क्या बनेगा आगे जा करके? ये बन सकता है, इससे क्या बनेगा? ये हो सकता है ये वाला पूरी लाइफ ऐसे ही चल जाए, पूरी लाइफ तो कार्ड ही रह जाए। समझ में आ गया? अब आपकी बुक में एक डिफरेंस दिया है, इस डिफरेंस को देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बुक जिसके पास है, लिखा है कॉर्डेट में, देखिए नोटोकार्ड प्रेजेंट लिखा है, और नॉन कॉर्डेट में क्या लिखा हुआ है? नोटोकार्ड एब्सेंट। बता दिया आपको, ये नोटोकार्ड प्रेजेंट है इसमें, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट। समझ में आ गया? दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सिंगल पढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, सिंगल होता है, डबल नहीं होता है, आपको बता रहे थे हम, सिंगल है, ठीक है? नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। वहाँ क्या होगा? वेंट्रल, सॉलिड, डबल, ठीक है? फेरिंक्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट्स। फेरिंक्स में क्या होगा? गिल स्लिट्स में होंगे, देख रहे हैं स्लिट्स, फेरिंक्स में लगा स्लिट्स ना, उसमें क्या होता है? गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। गिल्स, अगर गिल्स तो होगा, गिल्स होगा, लेकिन गिल्स में स्लिट्स नहीं होगा, ठीक है? याद रखिए, स्लिट नहीं होता है बस। गिल्स आप अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है? इन्वर्टिब्रेट में। आगे हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेट में हार्ट कहाँ है? ये कौन सी साइड? वेंट्रल। हम लोगों में हार्ट कहाँ है? वेंट्रल। उधर कहाँ है? डॉर्सल, ऊपर, ऊपर की साइड में हार्ट है। समझ में आ गया? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, इसमें पोस्ट एनल टेल होती है, वहाँ क्या है? एब्सेंट। समझ में आ रहा है?